आज विष्णु महापुराण जी की कथा के क्रम में आज विष्णु महापुराण के शतरुद्र संहिता का आज 13वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पुत्र की इच्छा से विश्वानर मुनि की स्त्री सहित तपस्या। इस अध्याय को शिव जी के गिरिपति अवतार के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी ने गिरिपति अवतार भी लिया था। ये 3-4 अध्याय उसी से संबंधित है। विश्वानर मुनि बड़े पवित्र ब्रह्म तेजस्वी जितेंद्रिय थे। उन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था। वे सदाचारी, शिवभक्त और लौकिकाचार से परिपूर्ण और निपुण थे। विश्वानर मुनि का जो विवाह था एक उत्तम कन्या, कुलीन कन्या से हुआ था, जिसका नाम शुचि स्मिता था। विश्वानर मुनि नित्य अग्निहोत्र पंचयज्ञों का अनुष्ठान किया करते थे। वो सदा देवताओं, पितरों और अतिथियों का आदर सत्कार किया करते थे। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन विश्वानर मुनि की पत्नी शुचिस्मति ने कहा कि हे नाथ, आपको पति के रूप में प्राप्त करके परमानंददायी समस्त भोगों को मैंने प्राप्त कर ली। हे नाथ, अब मेरी एक प्रार्थना है जो मेरे हृदय में चिरकाल स्थित है और वो गृहस्थों के लिए उचित भी है, उसे देने की कृपा करें। तब विश्वानर मुनि कहते हैं अपनी पत्नी से कि हे प्रिय, तुमने तो मेरा सभी प्रकार का हित किया है। तुम्हें देने के लिए ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो अदेय हो। आप अपनी अभिलाषा बताएं, मैं शीघ्र ही उसे पूरा करूंगा। हे कल्याणी, संपूर्ण संसार के कल्याण करने वाले महेश्वर की कृपा से मुझे लोक परलोक में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब उनकी पत्नी शुचिस्मति ने कहा, हे नाथ, यदि मैं वर के योग्य हूँ तो मुझे शिव के समान पुत्र दे दीजिए। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अपनी पत्नी की बातें सुनकर विश्वानर मुनि अचानक शांत हो गए और फिर मन ही मन सोचने लगे कि मेरी पत्नी के मुख से पुत्र तो ठीक है, मगर शिव के समान पुत्र चाहिए, ऐसा वाक्य क्यों निकला? हो सकता है मेरी पत्नी के मुख में वाणी के रूप में शिव जी ही ने ये क्रिया की हो। फिर ब्राह्मण विश्वानर मुनि अपनी पत्नी को आश्वस्त करके वो काशी चले आए। काशी पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने मणिकर्णिका घाट का दर्शन किया है। चूँकि मणिकर्णिका घाट का दर्शन तीनों प्रकार के तापों को दूर करने में सक्षम होता है, इसलिए वो सबसे पहले मणिकर्णिका घाट का दर्शन करके अपने तीनों तापों का नाश किया। फिर काशी के सभी कुंडों, सभी वापियों में स्नान करके वहाँ विश्वनाथ सहित सभी शिवलिंगों का उन्होंने दर्शन किया है। फिर गौरी गणेश का पूजन करके कालराज बाबा भैरवनाथ का दर्शन किया है। अब विश्वानर मुनि
ये विचार करने लगे कि मैं कौन से शिवलिंग का पूजन करूं जिससे मुझे शिव समान पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तभी विश्वानर मुनि के बुद्धि में एक विचार आया कि आप वीरेश्वर सिद्धलिंग की पूजा करें, तभी आपको शिव समान पुत्र की प्राप्ति होगी। ये विचार उनके मन में आ गया। फिर विश्वानर ब्राह्मण ने चंद्रकूप जल से स्नान करके व्रत नियम का धारण कर लिया। पहले 1 महीने में उन्होंने जो व्रत किया उसमें एक समय भोजन किया करते थे, फिर उन्होंने 1 महीने निराहार का व्रत किया, फिर 1 महीने दूध पीकर व्रत किया, फिर 1 महीने 1 मुट्ठी तिल खाकर व्रत किया, फिर 1 महीने पंचगव्य पीकर उन्होंने व्रत किया, फिर उन्होंने चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान किया। फिर कभी वायु पी लेते थे, कभी निराहार रहते थे, कभी सूखे पत्ते का सेवन करके व्रत करते थे। ऐसे करते करते वो तपस्या करने लग गए, शिव जी की पूजा करने लग गए। ऐसा करते करते विश्वानर मुनि को 12 महीना बीत गया। 13वें महीने के पहले ही दिन प्रातःकाल विश्वानर मुनि जी गंगा नदी में चले गए स्नान करने। स्नान करके जैसे ही वीरेश्वर शिवलिंग की पूजा करने आए, वैसे विश्वानर मुनि ने वीरेश्वर शिवलिंग पर के मध्य में एक विभूति अर्थात भस्म लगाए हुए एक 8 वर्ष का नग्न बालक को उन्होंने देखा। उस बालक को देखा कि उसकी आंखें जो थी कानों तक फैली हुई थी, उसके जो ओठ थे एकदम लाल थे, उसके मस्तक पर उसकी मनोहर जटा फैली हुई थी। वो बालक एकदम नग्न था और हंस रहा था। उस बालक को देखते ही विश्वानर मुनि प्रसन्न हो गए और उस बालक को देखते ही विश्वानर मुनि ने नमोस्तु कहकर प्रणाम किया है। फिर विश्वानर मुनि ने उस बालक की 8 पद्यों में स्तुति की, जिसमें से मैं आपको 2 श्लोक सुना रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप लोग को बता दूँ यहाँ पर कि जिसको भी किसी भी ऐसी कामना की आवश्यकता हो जो कामना न पूरी हो रही हो, चाहे पुत्र का हो चाहे अच्छी कामना, तो ये आप शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता का 13वां अध्याय खोल लीजिएगा। उस 13वें अध्याय से 42वें श्लोक से लेकर आप 49वें श्लोक तक आप इसका नित्य पूजन में आप स्थान दे देंगे तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। ये बाद में शंकर भगवान ने बताया। एकम ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचिता एको रुद्रो न द्वितीयो अवतस्ते तस्मादोकं त्वां प्रपद्ये महेशं कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शंभो नानारूपेष्वे करूपोऽप्यरूपः यदत्त प्रत्यग् धर्म एकोऽप्यनेकस्तस्मान्नन्यं त्वां वीरेशं प्रपद्ये। इस प्रकार से जब विश्वानर मुनि ने शिव जी की स्तुति की है, तब वो बालक रूपी शिव जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
तुम जैसी भी इच्छा करो वैसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वर की आप मांग कर सकते हैं। मैं आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वर देने में प्रसन्न हूँ। तब विश्वानर मुनि कहते हैं कि हे महेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कौन सी ऐसी बात है जो छुपी रह सकती है। आप सबके अंतर्यामी हैं, आप सर्वतपा हैं, आप सर्वप्रद हैं। मैं तो स्वयं आपसे मांगने के लिए ही तो आया हूँ। तो बालक रूपी शिव जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुमने अपनी पत्नी के हृदय से जिस प्रकार की पुत्र की अभिलाषा की है वो थोड़े ही काल में पूर्ण हो जाएगी। मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं अवतार लूँगा। उस समय मेरा नाम गृहपति होगा। हे विश्वानर, तुमने जो तुमने अभिलाषक स्तोत्र से मेरी स्तुति की है वो पवित्र स्तोत्र है जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये श्लोक समस्त आपत्तियों का विनाशक है। ये स्वर्ग के समान सुख देता है। ये स्तोत्र मेरे अर्थात शिव तुल्य है। इतना कहकर बालक रूपी शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इसी के साथ शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का ये 13वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।